हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज के 3 कॉम्बो एपिसोड्स एक ही साथ लाई हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी एक्चुअल वेबसाइट पे एपिसोड्स अपलोड नहीं किए जा रहे थे, इसीलिए बैक टू बैक इसके एक्सप्लेनेशन के वीडियोस नहीं डाले जा रहे थे। तो चलिए बिना वक्त गवाए अभी इस कॉम्बो एपिसोड को करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जिनियन पे अटैक करने के लिए कारमन ने बहुत सारे किलिंग वॉरियर्स भेजे थे, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि जिनियन उन सभी को मात दे देता है क्योंकि उसके सिस्टम ने उसके ड्रैगन को और उसे अपग्रेड जो कर दिया था। आगे हम जिनियन के अपग्रेडेड ड्रैगन को देखते हैं जो कि अब आकार में काफी विशाल हो चुका था, लेकिन इस अपग्रेडिंग की प्रक्रिया अब भी जारी होती है, इसीलिए जिनियन अपनी बॉडी को नहीं मूव कर सक रहा था और जब तक कि ये प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता ड्रैगन और उसका होस्ट दोनों ही हिल नहीं सकते। अब इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर हम का को देखते हैं, वो अपने ड्रैगन बोन से जिनियन पे अटैक करने वाला होता है कि इसकी सुरक्षा के लिए हम देखते हैं कि पहले येलो एक शील्ड क्रिएट कर देती है, इसके बाद याना जो होती है वो भी इस शील्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब आगे यहाँ जिनियन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो येलो होती है वो अपने ड्रैगन शॉट को एक्टिवेट करती है और फिर हम यहाँ जिनियन की टीम की एकता को देखते हैं कि वे सभी मिलकर के उस ड्रैगन शॉट की पावर को इंक्रीज करने में जुट जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे एक पावरफुल शील्ड क्रिएट हो जाता है और का के जो ड्रैगन बोन्स होते हैं उस प्रोटेक्टिंग शील्ड को तोड़ नहीं पाते। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी एनर्जी का ब्लास्ट होता है और अब हम जिनियन के ड्रैगन के नए अवतार को देखते हैं जो कि अब ब्रॉन्ज लेवल पे प्रमोट हो चुका था और यहाँ लेवल अप होने के कारण जिनियन के ड्रैगन को नए पावर्स मिलते हैं। पहले वो अपने एसिड वाटर बॉम्ब से अटैक करता था, लेकिन अब उसके पास उसकी नई स्किल नाइट्रोजन बॉक्स की पावर है। जैसे ही जिनियन अपनी इस नई स्किल का उस का पे यूज करता है, उस का ड्रैगन जो कि बोन से बना होता है वो इस एसिड नाइट्रोजन अटैक को झेल नहीं पाता। तभी वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये की जो पावरफुल ड्रैगन शॉट होती है जो कि उसने हाल ही में उस माउंटेन में कैप्चर किया था, उसी का यूज करके एक तगड़ा अटैक वो उस का पे करते हैं और उन सभी को लगता है कि हमने उस का को मात दे दी है। लेकिन तभी यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है और वहाँ पे गिरे हुए जितने भी बोन्स होते हैं वो फिर से इकट्ठा होने लगते हैं और अब हम वहाँ पे अवेयर होता देखते हैं उसी लॉर्ड कारमन को जो अपनी शक्तियों का यूज कर रहा होता है और वहाँ फिर से उसी बोन ड्रैगन को बना लेता है। लेकिन अब की बार वो बोन ड्रैगन कई ज्यादा गुना बड़ा होता है। ये देख के जिनियन उनसे कहने लगता है कि हमारे साथ तो यहाँ पे स्कैम हो गया, क्योंकि कितनी बार हम एक ही तरह के बोन ड्रैगन से फाइट करेंगे। आगे कारमन उन सबको चैलेंज करता है ये कहते हुए कि मुझे लगा था कि मेरे किलिंग वॉरियर्स आसानी से तुम बच्चों को हरा देंगे, लेकिन मैं गलत था क्योंकि तुम लोग के पास नई स्किल के साथ साथ काफी रेयर स्किल्स भी हैं और तुम सभी के स्किल्स को मैं अभी कैप्चर कर लूंगा और अपनी इस अल्टीमेट बोन ड्रैगन का पार्ट बना दूंगा। अब आगे कारमन उस बोन ड्रैगन के साथ मैदान में उतर चुका होता है जिस ड्रैगन को कारमन ही कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन यहाँ जिनियन उस बड़े से बोन ड्रैगन की कमजोरी को समझ जाता है। वो इतना ज्यादा भारी था कि वो उड़ नहीं सकता था, इसीलिए वो यहाँ पे एक तरकीब लगाता है कि अगर किसी तरह से इस बल्कि ड्रैगन को बांध दिया जाए और फिर जिनियन अपने ड्रैगन के पंजे से इस पे अटैक करे तो यहाँ पे इस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और अपने इसी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वे सभी आगे बढ़ते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि याना द्वारा अब एक स्पाइडर वेब फेंका जाता है जिसे वे चारों बारी बारी से पकड़ते हुए उस ड्रैगन को बांधने की कोशिश करते हैं और यहाँ काफी देर की मेहनत के बाद वे सभी लोग उस बल्कि ड्रैगन को उस स्पाइडर के जाले से बांधने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ कारमन चुपचाप इनके इस कड़ी मेहनत को देख रहा होता है और इनके इस अटैक का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता था कि वो 1 सेकंड के अंदर ही इस जाले को जिसने उसके पूरे ड्रैगन को बांध दिया है उसे तोड़ देगा। और ऐसा ही होता है। यहाँ कारमन अपनी पावर का यूज करता है और उसका ड्रैगन फिर से फ्री हो जाता है, लेकिन वो एनर्जी वेव इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है जिससे इन लोगों के ड्रैगन्स पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये चारों फिर भी यहाँ पे हार नहीं मानते और उस अल्टीमेट बोन ड्रैगन को हराने के लिए दूसरे आइडिया के बारे में सोचने लगते हैं। अब इस पे जिनियन ये डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले अपने एसिड बॉम्ब से उस पे अटैक करेगा और जैसे उसके बोन्स में यहाँ पे दरार आने शुरू होंगे वो अपनी पावरफुल वेपन का उस पे यूज करेगा। अब जिनियन तो ऐसा ही करता है, लेकिन हम उस लॉर्ड कारमन को देखते हैं कि अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट कर देता है जिसपे लगातार यहाँ जिनियन के कई बार अटैक करने के बाद भी वो उस शील्ड को नहीं तोड़ पाता। अब आगे यहाँ जिनियन की मदद करने के लिए ये लोग जाना चाहते थे, लेकिन याना उसे रोक देती है ये कहते हुए कि मास्टर ने उस एसिड अटैक को करने के लिए अपनी बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है और अगर तुम अभी उसकी मदद करने गई तो तुम्हारा ड्रैगन भी करप्ट हो जाएगा। इधर हम उस कारमन को देखते हैं जो कि जिनियन से कहता है कि अभी मैंने तुम पे अपना रियल अटैक दिखाया क्या है, अभी तो मैं सिर्फ डिफेंस कर रहा था। और उसके कहते ही अब उसके जो ड्रैगन्स होते हैं उसके पंखों में हम अजीब तरह के फॉर्मेशन को देखते हैं जिससे निकलने वाली लगातार फायर वेव्स उन्हें हिट कर रहे होते हैं। यहाँ जिनियन अपने वेपन से उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन वो फायर वेव उसके ड्रैगन को हिट करती है और जिन्यून यहाँ पे गिर जाता है। और अब आगे जब याना उसे डिफेंड करने के लिए जाती है तो उसे भी वो फायर वेव हिट करती है और वो भी नीचे गिर जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस बल्कि ड्रैगन का बहुत बड़ा पैर यहाँ पे उन्हें कुचलने वाला ही होता है, लेकिन तभी मिंग जुआन उससे बचने के लिए एक शील्ड क्रिएट करता है। तो कारमन उससे कहता है कि तुम लोग मेरे इस अल्टीमेट बोन ड्रैगन के सामने नहीं टिक पाओगे, क्योंकि इसके सामने तुम लोग किसी कीड़े से कम नहीं हो। और ऐसा कहते हुए वो पूरी तरह से मिंग जुआन को कुचल ही डालता है, जिसपे येलो ये देखते हुए बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और अब उसका सामना करने के लिए वो अपनी सोल चेन को एक्टिवेट करती है और उस बोन ड्रैगन को पूरी तरह से जकड़ लेती है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि येलो के पास एक कमाल की स्किल होती है, वो अपने सोल चेन की पावर से किसी भी ड्रैगन को कंट्रोल कर सकती थी, जिसे देखते ही कारमन उसे कहता है कि तुम मेरे सामने अभी बच्ची हो लड़की, और मेरे इस महान ड्रैगन को इतने मामूली से सोल चेन से तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगी। लेकिन हम वहाँ देखते हैं कि यूलो के कमाल की पावर होती है, उसने उस सोल चेन का यूज करके उस ड्रैगन को कंट्रोल कर लिया था। और जैसे ही वो उस बोन ड्रैगन को यह आदेश देती है कि मेरे फ्रेंड के ऊपर से हट जाओ, वो ड्रैगन तो अपना पैर हटा लेता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी टेल को मूव करता है उसकी पूंछ से यहाँ येलो को लग जाती है। वो यहाँ नीचे गिर जाती है, जिसकी मदद करने के लिए जल्द से जिन्यून उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ जो कारमन होता है उसके मन में लालच जागता है। वो सोच रहा होता है कि इस छोटी सी लड़की के पास तो यहाँ कमाल की स्किल है, जिसने मेरे इस बड़े से जिगरान ड्रैगन को पूरी तरह से मैनिपुलेट करके अपने कंट्रोल में कर लिया। तो अगर इसकी स्किल की पावर मेरे पास आ जाए तो मैं इसे अपनी फैमिली को डेडिकेट कर सकता हूँ। इससे हमारी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और अपने पिछले कारनामों से मैंने अपने बॉस को जो निराश किया है उसकी भरपाई भी हो जाएगी। अब आगे हमें यूलो को दिखाया जाता है, जिसकी हालत काफी खराब होती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ जिन्यून के बारे में सोचती है। वो उससे कह रही होती है कि हम लोग इस अल्टीमेट बोन ड्रैगन से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए तुम मुझे यहाँ छोड़ दो और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से चले जाओ। और ऐसा कहते ही येलो वहाँ पे बेहोश हो जाती है, जिससे जिन्यून काफी इमोशनली हर्ट हो जाता है। और अब आगे कारमन जिन्यून के पास आता है और उस लड़की यानी येलो को हैंड ओवर करने के लिए कहता है, जिसपे जिन्यून ये कहता हुआ कि तुमने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है। और अब उस बड़े से बोन ड्रैगन का सामना करने के लिए जिन्यून उसके सामने अपीयर होता है। कि तभी हम कारमन को देखते हैं कि एक बहुत बड़े बोन के टुकड़े से यहाँ जिन्यून पे अटैक करने वाला होता है कि अचानक से यहाँ जिन्यून के अंदर की जो छुपी हुई शक्तियाँ होती है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ पे हम उसके उसी पंजे वाले अटैक को देखते हैं। अब इन दोनों के ही अटैक्स आपस में टकरा के वहाँ नलीफाई हो जाते हैं, जहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब जैसे ही उस ब्लास्ट की धुंध वहाँ से हटती है, हम सभी को वहाँ पे गिरा पड़ा देखते हैं। आगे कारमन भी इस अटैक से पूरी तरह से पस्त हो चुका होता है और उसने इस ड्रैगन को कंट्रोल करने के लिए अपनी काफी सारी पावर्स को कंज्यूम कर लिया था, इसलिए अब उसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो फिर से फाइट बैक कर सके। आगे वो अपने आदमियों को ये ऑर्डर दे रहा होता है कि तुम्हें किसी भी हाल में यहाँ जिन्यून के ग्रुप में से उस लड़की को लेकर के आना होगा, जिसके पास एक खास किस्म की स्किल है, क्योंकि मुझे उसके उस सोल चेन वाली स्किल को किसी भी तरह से प्रोसेस करना है। अब इससे पहले कि वे लोग अपने इस प्लान को आगे एग्जीक्यूट करते, और इसी के साथ हमारा इस पार्ट का एंड होता है। मिलते हैं गाइज आप लोगों से जल्द ही इसके नेक्स्ट पार्ट में, और ये भी जानेंगे कि इस बैटल में आखिर कौन जीतेगा।